हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी वर्ल्ड में। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर एक फूलों का बंच बनाना सिखाऊंगी। इसे बिगनर भी बना सकते हैं। जिन्होंने अभी नया-नया क्रोशे चलाना सीखा है, वो भी इसे बना सकते हैं। बहुत आसान और इजी। तो हम ये 3 कलर की ऊन लेंगे, रेड कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर। वही अपना 11 नंबर का क्रोशिया जिसे 2.5 एमएम भी के बोलते हैं। तो आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये इतना इजी पैटर्न है कि बिल्कुल जो नए-नए क्रोशिया चलाने वाले हैं, जो सीखना चाहते हैं, वो भी इस बंच को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम येलो कलर की ऊन लेंगे। मेरे पास ये 2 प्लाई ऊन थी, तो मैंने इसको डबल कर लिया है थोड़ा मोटा करने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएँगे मैजिक रिंग। ये देखिए, ये हमने एक छोटा-सा मैजिक रिंग बनाया। मैजिक रिंग देखिए, ध्यान से देखिए, हम एक के अंदर से दूसरे के अंदर से इस तरह से ले लेंगे। एक नॉट बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए, ये एक नॉट बनकर तैयार हो गई है। अब इसके अंदर हम 5 सिंगल क्रोशिया करेंगे। जो हमने नॉट बनाई थी हम उसे नहीं गिनेंगे। उसके अलावा हम 5 सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, ये 5 सिंगल क्रोशिया हो चुके हैं। अब हम नीचे वाले धागे को टाइटली बिल्कुल कस लेंगे उसे अच्छे से, ताकि वो लूज़ ना हो। अब हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। जो हमने नॉट बनाई थी उसके अंदर से हम इसे स्लिप स्टिच कर लेंगे, तो एक छोटा-सा ये नॉट की एक मतलब छोटा-सा पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसके अंदर हम रेड कलर का धागा जॉइन करेंगे। अब हम इस रेड कलर के धागे से फूल का पत्तियाँ उसकी पेटल बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर बनाएँगे 4 चेन। ये देखिए, जिस जगह पर ये 4 चेन है वहाँ पर हम करेंगे एक ट्रिपल क्रोशिया। डबल क्रोशिया करते हैं तो उसमें एक बार मतलब क्रोशिया के अंदर धागे को लपेटते हैं। ट्रिपल क्रोशिया में हम 2 बार लपेटेंगे। ये देखिए, जिस जगह पर हमने वो चेन बनाई है उसी जगह पर हम इसको लेंगे। ये हमने एक बार निकाला, ये दूसरी बार निकाला और ये तीसरी बार। तो ये हमारा बन गया ट्रिपल क्रोशिया। इसी तरह से हम दोबारा सेम उसी स्टिच में दोबारा से ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। ये एक बार, 2 बार, ये 3 बार। ठीक है? अब हम दोबारा से इसके अंदर 4 चेन लेंगे। 2, 3, 4। अब नेक्स्ट स्टिच में हम इसको करेंगे स्लिप स्टिच। अगले स्टिच में हमने इसको करा स्लिप स्टिच और वहां पर अब हम दोबारा से 4 चेन बनाएंगे। ये हमारा एक पेटल बनकर तैयार हो चुका है। 2, 3, 4। ये 4 बन चुके हैं। ये देखिए, ये एक्स्ट्रा धागा है, इसको हम कट कर लेते हैं। अब जहां पर हमने चेन बनाई है जिसमें, उसी वाले स्टिच के अंदर हम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। 1, 2 बार और ये 3 बार हमने निकाल लिया। सेम उसी के अंदर हम दोबारा से करेंगे ट्रिपल क्रोशिया। फिर से हम बनाएंगे 4 चेन और अगली वाली स्टिच में स्लिप स्टिच कर देंगे।
ये हमारे 2 पेटल बनकर तैयार हो चुके हैं। एक बार और आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोबारा से हमने 4 चेन बनाई, फिर हमने वही 2 बार क्रोशिया के ऊपर धागे को फोल्ड किया और सेम उसी के अंदर से ये देखिए, उसी के अंदर से हम क्रोशिया को निकालेंगे और 2 और ये 3 बार निकाल कर हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो चुका है। एक बार फिर से उसी के अंदर बनाएंगे। अब हम फिर से 4 चेन लेंगे और अगली वाली स्टिच में उसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये हमने स्लिप स्टिच कर दिया। ये देखिए ये हमारे 3 पेटल बनकर तैयार हो चुके हैं। ये देखिए इसके अंदर हमारे 5 पेटल बनकर तैयार होंगे। तो ये मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये मैंने बहुत ही आराम-आराम से और धीरे-धीरे आपको पूरा का पूरा फूल बनाकर दिखाया है, जिससे बिगिनर भी आराम से सीख सकते हैं। और इतना ईज़ी पैटर्न है कि कोई भी आराम से बना लेगा। ये फिर से वही 4 चेन। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये ये मेरा पूरा फूल बनकर अब तैयार ही होने वाला है। ये लास्ट पेटल तैयार हो चुका है। ये हमने लास्ट में इसको स्लिप स्टिच करा। ये देखिए, एक चेन बनाएंगे और इस धागे को थोड़ा सा खींचकर हम इसे कट कर देंगे। और पीछे के सारे धागों को हाइड करने के लिए पहले हम इन धागों को आपस में गांठें मार लेंगे ताकि ये खुले ना। इस तरह से हमने रेड वाले धागों को भी आपस में जोड़ लिया और येलो वाले धागों को भी आपस में हम गांठें लगाकर और फिर हम इन्हें कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा धागों को काट देंगे। ये हमारा फूल बनकर तैयार हो चुका है। ये देखिए कितना सुंदर फूल है। आप इस बंच को किसी भी कलर में बना सकते हैं। मल्टी कलर में भी बना सकते हैं या रेड कलर, ब्लू, व्हाइट किसी भी कलर में बनाइए। ये बहुत ही सुंदर लगता है। इसी तरह से मैंने ये 5 फूल बनाकर तैयार कर लिए। ये देखिए, ये 5 फूल बन चुके हैं। आइए अब हम सीखते हैं कली बनानी। कली बनाने के लिए पहले वही से मैजिक रिंग, एक छोटा-सा मैजिक रिंग बनाएँगे। उसको इस तरह से एक नॉट बनाकर टाई कर लेंगे बिल्कुल टाइट से और इसके अंदर बनाना है हमें डबल क्रोशिया। तो सबसे पहले हम 3 चेन बनाएँगे, फिर हम डबल क्रोशिया बनाएँगे और उस डबल क्रोशिया को हम कंप्लीट नहीं करेंगे, बस एक ही बार निकालना है और एक बार हमें छोड़ देना है। ये देखिए,
एक बार हो चुका है, ये दूसरी बार। सिर्फ 2 ही फंदे लूप से निकालने हैं, बाकी क्रोशिया के अंदर ही रहने देने हैं। यानी कि हमें डबल क्रोशिया पूरा कंप्लीट नहीं बनाना है और उसे बीच में ही छोड़ देना है। इस इस पैटर्न को हम जब तक करते रहेंगे, हमारी क्रोशिया पर जब 6 लूप हो जाएंगे, तब तक हम इसे बनाते रहेंगे। ये देखिए। और एक बार में सिर्फ अगर हम ये डबल क्रोशिया बनाए तो सिर्फ 2 ही लूप निकालना है हमें। ये देखिए, सिर्फ 2 ही निकालने हैं। ये देखिए, है ना? ये 6 होने के बाद फिर हम इसको क्रोशिया को धागे में लपेटकर सभी लूप में से निकाल लेंगे, जिससे एक पफ की तरह बन जाएगा। ये देखिए। और फिर इसको स्लिप स्टिच करके टाइट कर लेंगे और नीचे वाले धागे को भी हम टाइट कर देंगे। फिर से हम चेन बनाएंगे, 3 चेन। फिर से वही पैटर्न, डबल क्रोशिया करेंगे पर उसे कंप्लीट नहीं करेंगे, उसे हम बीच में से ही निकाल लेंगे। सेम उसी तरह से बनाना है जब तक हमारे क्रोशिया के ऊपर 6 लूप ना रह जाए। उस डबल क्रोशिया को कंप्लीट नहीं करना, उसे बीच में से ही छोड़ देना है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बहुत आराम से बनाना आ जाएगा। फिर से वही पफ स्टिच। जब 6 लूप हो जाए तो सभी धागों में से हम क्रोशिया को निकाल लेंगे, तो एक पफ बन जाएगा। फिर हम दोनों पफ को आपस में जोड़ लेंगे। जहाँ पर हमने टाइट करा था धागे को, उसके अंदर से निकाल कर क्रोशिया को और एक स्लिप स्टिच बना देंगे। ये देखिए। और एक बार और इस तरह से चेन बनाएंगे ताकि वो टाइट हो जाए। धागा थोड़ा सा लंबा करके कट कर देंगे। ये देखिए। और इन दोनों धागों को हम आपस में टाइट कर लेंगे। ये हमारी कली बनकर तैयार हो चुकी है। इसको हाथों के बीच में, हथेलियों के बीच में रखकर थोड़ा सा ऐसे रब करेंगे तो ये गोल गोल हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारी कली बनकर तैयार हो चुकी है। इसी तरह से मैंने एक कली और बनाई हुई है, तो मैंने 2 कलियां और 5 फूल बना चुके हैं। ये देखिए। तो आइए अब हम सीखते हैं इसकी लीफ बनाना। लीफ बनाने के लिए हम ग्रीन कलर का धागा लेंगे, एक स्लिप नॉट लगाएंगे और हम 15 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब हम ऊपर वाली चेन को छोड़कर देखिए, ऊपर वाली चेन के अंदर से हम ये वायर डालेंगे ताकि पत्ती हमारी स्ट्रेचेबल रहे। ये वायर डालेंगे। अब हम वायर के साथ ही इस पत्ती को बुनेंगे। ऊपर वाला नॉट छोड़ के दूसरे वाले में हम पहले करेंगे सिंगल क्रोशिया। वायर के साथ ही बुनना है, वायर को साथ लेकर। सेकंड वाले में करेंगे हम हाफ डबल क्रोशिया। वायर को हम साथ ही लेकर के चलेंगे बिल्कुल। आपको शुरुआत में थोड़ा सा टफ लगेगा पर फिर आराम से इजीली बनता चला जाएगा। देखो। और थर्ड वाले में करेंगे हम डबल क्रोशिया।
और फोर्थ वाले में भी करेंगे हम डबल क्रोशिया, इसीलिए हम 9 स्टिच के अंदर करेंगे डबल क्रोशिया। पहले में सिंगल क्रोशिया, दूसरे में हाफ डबल क्रोशिया और 9 स्टिच में करेंगे डबल क्रोशिया। ये देखिए, बनाते बनाते ध्यान भटक जाता है और ये कैमरे से बाहर चला जाता है पैटर्न, तो इसके लिए सॉरी। ये देखिए, 9 स्टिच के अंदर हम कर देंगे डबल क्रोशे। आप गिनकर ये लीफ बनाएंगे तो बिल्कुल सेम पैटर्न बनकर तैयार होगा। शुरू शुरू में वायर के साथ बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आराम से बना लेंगे। ये हमारे 9 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसके बाद बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। और उसके बाद सिंगल क्रोशिया। और लास्ट वाले लूप में हम बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशिया। ये देखिए, बिल्कुल जो लास्ट वाला है उसके अंदर हम 3 बनाएंगे, जिससे हमारी लीफ की गोलाई बनकर तैयार होगी। ये हमारे 3 उसके अंदर हम बना चुके हैं। अब हम वायर को भी मोड़ लेंगे उसी तरह। देखिए, इस तरह से इसको वायर को बिल्कुल इक्वल कर लो। ये अब जहाँ पर हमारा हाफ डबल क्रोशिया था वहाँ से हम इसको शुरुआत करेंगे। तो सिंगल, ये देखिए, ये बनेगा हमारा सबसे पहले जो हमारा सिंगल क्रोशिया था उसके अंदर हमने बना लिया सिंगल क्रोशिया, और हाफ डबल क्रोशिया के सामने बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। जी, और बाकी जो हमारे 9 डबल क्रोशिया बने थे उनके आगे बनाएंगे हम 9 डबल क्रोशिया, बिल्कुल सेम उसी चेन के अंदर। वायर के साथ जो लीफ बनकर तैयार होती है बहुत ही सुंदर, स्ट्रेचेबल और बड़ी ही फिनिशिंग से बनती है, और उसको हम किसी भी शेप में मोड़ सकते हैं। देखिए, लीफ बनाने का बहुत ही इजी पैटर्न है। बहुत ही आराम से हर फ्लावर के अंदर अधिकतर यही पैटर्न चलता है लीफ के लिए। ये जब हमारे 9 डबल क्रोशिया बन जाएंगे तो हम हाफ डबल क्रोशिया के सामने हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, और सिंगल क्रोशिया के आगे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये बन गया हमारा हाफ डबल क्रोशिया। अब सिंगल क्रोशिया के आगे लास्ट वाली स्टिच में बनेगा हमारा सिंगल क्रोशिया। अब हम बिल्कुल जो स्टार्टिंग में हमारी चेन थी उसमें डालकर इसको करेंगे हम स्लिप स्टिच। ये देखिए, इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे और लंबा सा धागा खींचकर हम उसे कट कर देंगे।
ये देखिए, हम थोड़ा सा इधर उधर खींचकर अपने फंदों को, अपने पैटर्न को थोड़ा सेट कर लेंगे इस तरह से। और जो ये धागा हमारा एक्स्ट्रा है, इसको हम वायर के चारों तरफ लपेटेंगे। लास्ट में लाकर चाहे आप वायर के चारों तरफ इस धागे को निकाल करके टाइट कर लें, या फिर आप फेविकॉल से इसको चिपका लें इस तरह से, ताकि धागा ना निकले। मैंने ये 2 लीफ बनाकर तैयार कर लिया। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। पहले हम ये जो हमारा धागा दिख रहा है, इसको हम हाइड कर लेते हैं। इस तरह से हम इधर उधर से इसको निकाल कर और एक्स्ट्रा धागे को हम कर लेंगे कट। इस तरह से हमारी लीफ बनकर तैयार हो चुकी है। और एक लीफ मैंने पहले ही तैयार कर ली थी। ये हमारी 2 लीफ बनकर तैयार हो गई। 5 फूल, 2 कलियाँ और 2 लीफ। अब हम इनको असेंबल करेंगे। तो मेरे पास ये वायर थी। ये ईज़िली आपको ऑनलाइन ऑफलाइन सभी जगह मिल जाएगी। और ये हमारे पास एक वायर है। पहले हम फूलों में वायर को डालेंगे और पहले हम फूलों को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से इनको फोल्ड करके 4 या 5 इंच तक का हम वायर कट कर लेंगे इस तरह से। देखिए, अब फूलों के अंदर इस तरह से जो येलो वाला पार्ट है, उसके अंदर से हम इस वायर को इस तरह से डालेंगे। ये देखिए, ये डालकर और इनको थोड़ा सा आपस में गोल गोल घुमाकर इनको टाइट कर लेंगे। येलो कलर का धागा लेंगे और उसके आसपास हम इसे लपेटेंगे। आराम आराम से फिनिशिंग के साथ लपेटिए, बहुत आराम से बन जाता है। इसी तरह लपेटते लपेटते लास्ट में लाकर वायर के चारों तरफ इसको इधर से उधर निकाल कर और वायर को हम टाइट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा धागा हम कट कर चुके हैं और इसको इधर ले जाएं और इधर ला कर के इस वायर को हम आपस में टाइट कर लेंगे, तो धागा हमारा निकलेगा नहीं। ये देखिए, इस तरह से हम सभी फूलों को डालेंगे। पहले मैं आपको एक बार कली में भी डालकर दिखा देती हूँ। कली के चारों तरफ सॉरी, जो हमारे जहाँ पे हमने जॉइंट किया था वहाँ से हम वायर डालेंगे और उसको भी इसी तरह से ग्रीन धागे के साथ टाइटली लपेट लेंगे। इस तरह से। तो देखिए, मैंने सभी फूलों में वायर डाल ली और दोनों कलियों में। अब हम इनको वायर के साथ जोड़ते हैं। सबसे पहले एक कली लेंगे, उसके बिल्कुल वायर के पॉइंट पे रखकर और इस तरह से धागे से फोल्ड करेंगे। आधा इंच नीचे हम दूसरी कली जोड़ेंगे और फिर से हम 1 इंच नीचे इस तरह से एक फूल को जोड़ेंगे। इस तरह से फूलों को अब हम लगाते जाएंगे और धागे से लपेटते जाएंगे। अब हम दूसरा फूल लेंगे, इस तरह से उसको भी जोड़ेंगे। इसी तरह से धीरे धीरे, थोड़ी सी दिक्कत आती है जब, क्योंकि वायर थोड़ी लंबी होती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, पर आराम से बहुत इजी से जुड़ता चला जाता है। ये देखिए, ये सारे फूलों को मैंने जोड़ दिया है इस तरह। अब हम इसके अंदर पत्तियां लगाएंगे। ये हमारे 5 फूल लग चुके हैं।
अब हम यहाँ पर कम से कम थोड़ा 3 इंच की दूरी पर हम उसमें लीफ लगाएंगे। दोनों लीफों को हम एक साथ रखेंगे, दोनों पत्तियों को हम एक साथ रखेंगे इस तरह से आमने सामने, और इस तरह से हम धागे से इसको लपेटते जाएंगे। और लास्ट तक ला करके हम उस धागे को फेविकॉल से चिपका लेंगे। ये देखिए, तो ये हमारा बंच बन के तैयार हो चुका है।